अब ऐसे नेचुरल वाटर के स्रोत आपको सिर्फ पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। बाकी अब ये नीचे पे काम करने बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, तो इसको मैं ऊपर पे ले आया। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 9 बजे से, और वो भी एक हमारे गांव के धारे से। यहाँ पे अभी मैं सुबह कपड़े धोने के लिए रखा हूँ। अब वैसे संडे को ये होता है कि संडे को चलते हैं कपड़े धोने के लिए, बट संडे को स्कूल बच्चों की भी छुट्टी रहती है और उस दिन तो सभी लोग कपड़े धोने के लिए जाते हैं, तो नंबर नहीं पड़ता है कहीं पे भी जाओ धारे पे, तो वहां पे भी मतलब रुकना पड़ता है काफी देर। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके अगले दिन चला जाए। और बाकी अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है। और ये है मेरे आसपास जो आपको दिखाई दे रही है पीले पीले फूल, तो ये है सरसों के फूल। बाकी दूसरी साइड तो गेहूं बो रखे हैं। अभी मस्त वाली धूप लगी हुई है, तो उतना ठंडा कपड़े धोने में भी लगेगा नहीं। बाकी कल शाम को बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से पूरा आसमान एकदम साफ है, तो कहीं पे भी आज हल्के बादल भी नहीं है। तो इसकी वजह से मतलब दिन तक तो अच्छी वाली धूप रहेगी। अगर ठंडा भी लगेगा तो धूप तो है ही। और ये यहाँ पे है धारा। बाकी इस साइड लोगों ने काफी ज्यादा घास लगाई रहती है, क्योंकि इस साइड काफी ज्यादा पानी होता है, क्योंकि ऊपर के धारा का पानी भी यहाँ नीचे आ जाता है और यहाँ पे भी धारा है, तो इसका पानी सारा नीचे चले जाता है। बाकी यहाँ पे खेती कम होते है इस वाली जगह पे, और लोगों ने गाय भैंसों के लिए यहाँ पे चारे के लिए घास लगाई रहती है। बाकी यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है रिंगाल और साथ में बांज, उस्त, और ये यहाँ पे तिमलू। तो मतलब घास के लिए सबसे बेस्ट जगह ये वाली है यहाँ पे। और बाकी सामने की साइड की लोकेशन देखो भाई, कितनी मस्त दिखाई दे रही है। और सामने दिखाई दे रहा है यह है पिनोला, हमारे गांव का एक छोटा सा मोहल्ला। और इस साइड देखो, ये है मस्त हरे भरे खेत। बाकी सामने दिखाई दे रहा है ये वाला बौसार। वैसे इस धारे का पानी आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी रहता है यहाँ पे। मौसम और हरियाली तो मैंने आपको पहाड़ों की दिखा दी है। बाकी एक बार आप कपड़े धोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। अभी सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और ठंडा भी बिल्कुल भी नहीं लगा। बाकी अब थोड़ा हाथ मुंह मैं भी धो लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं भाई घर। अब ऐसे नेचुरल वाटर के स्रोत आपको सिर्फ पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। बाकी चलिए, अब हाथ मुंह भी धो लिया है, तो अब निकलते हैं भाई फटाफट से घर। आजकल देखो संतरे के पेड़ भी बिल्कुल खाली हो गए हैं, तो यहाँ पे भी देखो बस एक या दो बचे हुए हैं। और हमारा संतरे का पेड़ है जहाँ पे ये बिजली का पोल है, उसके जस्ट बगल पे, तो उससे भी हमने सारे संतरे निकाल दिए हैं। और आजकल जो संतरे स्टोर किए रहते हैं, तो उन संतरे को खाने में मजा आता है। अब जैसे संतरे खत्म हो गए और मन कर रहा है खाने खाने का, तो स्टोर किए हुए संतरे लेके आते हैं और मस्त से खाते हैं। अब आजकल धूप में संतरे खाने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मस्त से एक दो संतरे खाए मैंने भी धूप में। तो अब थोड़ी देर बाद चलते हैं खाना खाने के लिए। और ये देखो त्रिशा भी जा रखी है अपनी मम्मी के साथ खेत में, और भाभी तो वहां पे जो प्याज है उसकी निड़ाई गुड़ाई कर रहे हैं, तो ये भी वहां ही पे जा रखी है। अब इसने तो पूरा खेत बर्बाद कर देना है। अब ये नीचे पे काम करने बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, तो इसको मैं ऊपर पे ले आया और इसको आराम से गाड़ी में घुमा रहा हूँ यहाँ पे। और अभी स्कूल बच्चों के हाफ टाइम का टाइम हो गया, तो खाना खाने के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले वो लोग नीचे कुछ बिछा रहे हैं, मतलब जैसे बोरी वगैरह बैठने के लिए। और अब यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के साथ साथ आंगनवाड़ी की स्कूल भी है, तो इस वाली क्लास पे चलती है आंगनवाड़ी, तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबका खाना यहीं पे होता है आंगनवाड़ी वालों का।
दिन के लगभग 1:30 बज रहे हैं और बाहर देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है और अभी बारिश शुरू हो गई है। और जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे अभी तो वो कपड़े बिल्कुल सूखे नहीं है अच्छे तरीके से, बट फिर भी इनको अंदर बालकनी में रख देते हैं और जब अगले दिन धूप हो जाएगी तो उसके बाद बाहर निकालेंगे। और अभी बाहर देखो झमाझम बारिश हो रही है और सामने वालों ने देखो अपने कपड़े भी अंदर नहीं रखे, शायद उनको पता नहीं था या हो सकता है कि वो कपड़े गीले रखे होंगे। बाकी यहाँ ऊपर ये लगाई गई है धनुली जो शिवरात्रि के दिन बनाई थी। कल लगभग 3 बजे के बाद बारिश शुरू हुई थी, बट आज देखो लगभग 1:30 बजे से ही बारिश शुरू होने लग गई है। शाम के लगभग 4:30 हो गए और अब जाके थोड़ी बारिश बंद हुई है और अभी हल्की हल्की हवा चल रही है। बाकी लाइट तो लगभग 10 बजे के आसपास सुबह चली गई थी और अभी तक लाइट नहीं आई है। तो अब थोड़ा बारिश बंद हुई है तो थोड़ा घूमने चलते हैं नीचे की रोड। अब कुछ देर पहले मौसम कैसा था और अभी देखो कितना मस्त बना हुआ है। और सामने की चोटियों पे देखो लास्ट धूप है जहाँ पे हल्का सा वाइट दिखाई दे रहा है और व्यू देखो भाई कितना प्यारा दिख रहा है। और ऊपर बादल देखो कितने मस्त बने हुए हैं इस टाइम पे, ये देखो भाई यहाँ से। शाम के लगभग 6:30 हो गए और मैं भी नीचे की मार्केट घूम के वापस अपने घर में आ गया हूँ। बाकी अभी देखो लाइट भी आ गई है, तो काफ़ी लेट से लाइट आई लगभग 6 बजे के आसपास। तो अभी बाहर अंधेरा हो गया है तो फटाफट से घर की लाइटें ऑन कर देते हैं और उसके बाद मैं भी चलता हूँ नीचे किचन में। और आज बारिश की वजह से हल्का मौसम ठंडा हो गया है। बाकी चाय पीते हैं। अब शाम के टाइम पे आज घर की चाय नहीं पी तो थोड़ा अजीब ही लग रहा है। अब जिस टाइम घर की चाय का टाइम होता है लगभग 4:30 बजे के आसपास, तो उससे पहले मैं घर से निकल गया था घूमने के लिए। अब मुझे नीचे के मार्केट से एक दोस्त को लेने के लिए यहाँ से उनियाना जाना था बाइक से, तो फिर मैं वहाँ गया और उसके बाद उसके साथ वापस आया। तो फिर नीचे की रोड पे हम आराम से बैठे रहे। तो फिर उसके बाद वो भी अपने घर चले गया था और मैं भी अपने घर अभी आ गया हूँ। चलो बाहर की लाइटें तो ऑन हो गई है, तो अब चलते हैं भाई किचन में। अभी देखो किचन में भी आग नहीं जलाई हुई है, तो अब फटाफट से मैं आग जला देता हूँ। बाकी यहाँ पे भाभी जी ने सब्जी ला के रखी हुई है, तो जब तक वो सब्जी काटते हैं मैं तब तक आग जला देता हूँ। बाकी आज चूल्हे की जो राख थी वो सारी बाहर निकाल रखी है और चूल्हे को मतलब मिट्टी से अच्छी तरीके से लीपा हुआ है। अभी देखो मस्त वाली आग भी जल गई है और साथ में देखो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। बाकी यहाँ पे भाभी जी तो सब्जी काट रही हैं आराम से। और इधर आ, और साथ में ये भी आ रखी है किचन में। इधर आ, क्या है तेरे पास? इधर आ, इधर ले, मैं खुलाता हूँ, इधर दे। बाकी आज सब्जी में है आलू, शिमला मिर्च और गोभी। अभी सब्जी तो तैयार हो गई है। बाकी आप फटाफट से रोटी बनाते हैं और फटाफट रोटी खाते हैं और इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।